तो स्वागत है अपने धर्मवीर स्टडी पोर्टल में। तो आज का टॉपिक है प्रश्नावली 4.2। ठीक है, 4.2 है हमारा टॉपिक और हमारा प्रश्न है इसका पहला। देखिए सभी हम पूरी प्रश्नावली सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए हमारा देखिए प्रश्न है 1 पहला। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पहला लिया। तो देखिए प्रश्न कहता है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है हमें? समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। सबसे पहले मैंने पहला समीकरण लिया है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो लास्ट वाला ये कि जो संख्या होती है ना उसका गुणा करते हैं हम एक्स के गुणांक में। एक्स का गुणांक कितना है? यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक माना जाता है। ठीक है, एक हम लिखते नहीं है क्योंकि एक है, तो 10 एकम 10। तो देखिए हमें 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटा यानी कि ठीक है कि घटाने पर कितना है हमारा 3 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 10 को हम तोड़ेंगे तो 5 दूना 10 होता है। ठीक है, तो देखिए यदि हम 5 गुणा 2 तो 5 दूना 10। यदि 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 3 आ जाएगा। ठीक है, घटाने पर कितना आ जाए? 3 आ जाए। ठीक है, यहाँ पर चिन्ह बता रहा है कि घटाने पर 3 आ जाए। ठीक है, गुणा करने पर 10 आ जाए। तो हमारा देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो हमारा यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर और माइनस है तो माइनस, तो बड़ी संख्या हम आगे लिखेंगे क्योंकि 5 दूना 10 होता है। तो 5 और एक्स साथ में। इसी प्रकार देखिए हम बड़ी संख्या उस वाले चिन्ह के साथ लेनी होती है। ठीक है, तो घटाने पर ठीक है तो माइनस और यहाँ पर लेंगे प्लस का, तो प्लस का 2x, 5 और 2 मिले थे ना। तो देखिए और माइनस 10 बराबर 0। तो देखिए हम यदि हम गुणा करते हैं तो 5 दूना 10 और यदि 5 में से हम 2 घटा दें तो हमारा माइनस का 3 आ जाएगा। तो हमारा ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर जो तो यहाँ पर अब आपको कॉमन लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इसे तोड़ देंगे तो x गुणित x टूटेगा ये। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या होगा हमारा माइनस, हम इसे लिख सकते हैं 5 गुणित x के रूप में। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्लस 2 गुणा x लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस है तो 5, ठीक है 5 गुणा 2 लिख सकते हैं और बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 2 रहे, ये 2 हैं और ये 2 ये 2, अब 4 यहाँ पर 2 और 2 यहाँ पर हो गए। तो इस प्रकार हम कॉमन लेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आएगा कॉमन, तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो x हमारा कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमने एक x कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारा? x बचा केवल। और यहाँ पर भी x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा? तो माइनस का 5 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस है ना, तो यहाँ पर प्लस है तो उस जो चिन्ह होता है उसे लगाते हैं पहले। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कॉमन है केवल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन ले लेंगे हम और ब्रैकेट में यहाँ पर हमने 2 ले लिया तो x बचा। ठीक है, यहाँ पर भी 2 कॉमन चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा? तो देखिए माइनस, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, और 5 जो करते हो बराबर 0। और यहाँ पर देखिए अब सबसे पहले यदि आपकी ये ब्रैकेट समान हो जाते हैं तो आपका जो सॉल्व हो रहा है सवाल वो ठीक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा सही चल रहा है आगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, तो इनमें से हम इनको लिख लेंगे एक बार एक जगह। ठीक है, तो देखिए x माइनस 5 और यहाँ पर इसको अंदर लिख देंगे तो x प्लस 2, तो x प्लस 2 और देखिए हमारा क्या होगा बराबर में 0। तो यहाँ पर हम दोनों की तरफ बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके दोनों के बराबर 0, तो x माइनस 5 बराबर 0 और कॉमा x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उस तरफ जाएगा ये, तो हमारा हो जाएगा x बराबर माइनस से उस तरफ चिन्ह बदलेगा। ठीक है, जाएगा तो हो जाएगा हमारा प्लस का 5, तो प्लस हम लिखते नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसी प्रकार x माइनस यानी प्लस का 2 है उस तरफ जाएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमसे क्या कहा था, द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें मूल मिल चुके हैं, तो x बराबर 5 और क्या है माइनस 2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः द्विघात। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे हमारे, तो यहाँ पर लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा 5 और क्या है 5 और माइनस 2। ठीक है,
तो ये हमें मिल चुके हैं। तो आप अगला सवाल लेते हैं आप। तो यहाँ पर हमने अगला ले लिया है। तो देखिए अगला हमारा, देखिए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसका गुणा क्या करते हैं हम, संख्या का गुणा लास्ट इसमें करते हैं, एक्स के गुणांक में। तो एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पर देखिए, तो एक्स का गुणांक है यहाँ पर 2, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए घटाने पर कितना आ जाए हमारा, तो घटाने पर यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। तो घटाने पर 1 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए हमें। तो ऐसी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो ऐसी संख्या हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं, तो देखिए एक तो होता है हमारा 6 दूना 12, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, एक नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए और क्या होता है हमारा, और होता है हमारा देखिए 4 तिया 12। अब 4 में से 3 घटा दें तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। तो हमारी वो संख्या होंगी 4 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x² और प्लस, यानी देखिए हमें क्या कह रहा है घटाने पर। तो सबसे पहले हम प्लस जो चिन्ह होता है उसे लेते हैं और बड़ी संख्या को आगे रखते हैं। तो 4 और 3 है ना, तो 4 के साथ में x हो जाएगा, ठीक है। और यानी 4 गुणा x में 4x। और देखिए और यहाँ पर देखिए हमें क्या घटाने पर, तो घटाने पर घटा का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए क्या होता है हमारा, तो दूसरी संख्या छोटी वाली क्या है 3, तो 3 और 3 का गुणा x में तो 3x, ठीक है, 3x यानी कि, और -6 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए हमारा हो चुका है। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 2x² है ना, तो यहाँ पर यानी कि 2x है, और यहाँ पर कितना है 1x है। तो यहाँ पर 1x कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि 2 है इसके पास और यहाँ पर भी x है। तो यहाँ पर हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पर 1x बचा, तो 2x बचेगा, ठीक है। तो 2x और प्लस है तो प्लस, x तो कॉमन गया हमारा, तो क्या बचा, तो प्लस का 4 बचा। और देखिए यहाँ पर जो चिन्ह है उसे लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, तो यदि हम देखिए यहाँ पर 6 को 2 गुणे 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2 और 3 होगा ना, तो 3 यहाँ पर भी होगा, 3 यहाँ पर भी होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 कॉमन ले लिया और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, तो देखिए यहाँ पर हमारा बचा x। और देखिए हम देखिए अब क्या करेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाता है हमारा, तो माइनस और माइनस हो जाता है हमारा प्लस, ठीक है, माइनस गुणा माइनस तो प्लस। और यहाँ पर देखिए 3 का गुणा भाग देंगे 6 में, तो 3 दूना 2 बार गया ना, तो 2 ले लेंगे हम, ठीक है, 3 दूना। तो यहाँ पर देखिए हमारा थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 है ना, तो यहाँ पर भी 2 का भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 2x कॉमन आएगा, ठीक है। तो 2x कॉमन आएगा और यहाँ पर हमारा यहाँ आएगा 2 का भाग जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाता है। तो 2 दूना 2 बार गया ना, तो ये होगा हमारा, ठीक है। तो ये समान हो चुके हैं ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा इसे 2 हटा दो, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने 2 पूरा ही कॉमन ले लिया, 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर हमारा केवल x ही बचेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर x+2 और x+2, तो यहाँ पर देखिए हमारे क्या हो चुके हैं, ब्रैकेट समान हो चुके हैं। तो x+2 और x+2 तो हमारे समान है, तो सही है सवाल हमारा, ठीक है। तो बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए इसे ले लेंगे एक जगह, तो x+2 और देखिए 2x माइनस 3 और बराबर में 0। तो दोनों की तरफ ये दोनों हो चुके हैं, तो दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर, दोनों बराबर 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x+2 बराबर 0, कॉमा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा हमारा, तो प्लस का 2 है ना, उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। और देख कॉमा यहाँ पर ये भी देखिए माइनस का 3 है ना, तो उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उस तरफ भेजेंगे हम, तो 2x बराबर प्लस का हो जाएगा। प्लस हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि प्लस लिखते नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं होता तो प्लस होता है आगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब 2 जाएगा, तो बराबर 2 गुणा वाली संख्या जाती है बटे में, ठीक है। तो 2 गुणा में है ना x के, तो बटे में पहुँचा देंगे, तो 3/2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर लिख देंगे, अतः समीकरण के मूल क्या होंगे हमारे, तो देखिए क्या क्या हो सकते हैं हमारे। तो यहाँ पर लिख देंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, अतः समीकरण के मूल पूछ रहा है, ठीक है। तो मूल भी होंगे हमारे, तो हमारा होगा -2 और कौन सा होगा, तो हमारा है 3/2,
होंगे। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट लेते हैं अगला। तो हमने यहाँ पर अगला ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका गुणा क्या करेंगे, इसमें करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अंडर है, यदि रूट का यानी अंडर का गुणा अंडर में होता है तो संख्या बाहर आ जाती है। जैसे कि देखिए अंडर 2 का गुणा अंडर 2 में होगा तो क्या होगा, बराबर 2 आएगा हमारा। ठीक है, इस प्रकार होता है। तो यहाँ पर देखिए अंडर 2 का गुणा अंडर 2 में हुआ तो 2 बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 का गुणा 2 में, अंडर 2 का गुणा 2 में तो 2 बाहर आ गया। अब देखिए 5 का गुणा होगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 को हमें यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर 7 लाना है। ठीक है, और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए गुणा करने पर यहाँ पर देखिए 5 का गुणा कर देते हैं हम यहाँ पर, तो 5 दूना 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा आ चुका है। तो ऐसी संख्या में क्या मिलेंगे, तो गुणा करने पर हमारा कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो गुणा करने पर 10 आ गया। और देखिए जोड़ने पर तो 2 + 2 तो 7 हो जाएगा हमारा। जोड़ने पर 7 आ जाए तो हमारा ये सही है। ठीक है, 2 संख्याएं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे √2x² और प्लस यहाँ पर क्या है हमारा, बड़ी संख्या को आगे लिखेंगे हम। ठीक है, तो 5 दूना 10 है ना, तो 5x और प्लस का 2x को जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 7x आ जाता है। ठीक है, इसे तोड़ दिया हमने इस प्रकार। और यहाँ पर देखिए प्लस 5x √2 बराबर में 0। ठीक है, और देखिए तो क्या होगा हमारा, तो यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ सकता है हमारा, तो यहाँ पर हमारा कुछ कॉमन आ सकता है या नहीं, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम, देखिए क्या कॉमन आएगा हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है हमारा, तो यहाँ पर हमारा एक्स भी, यहाँ पर भी 2x है यानी कि यहाँ पर, और यहाँ पर एक x है तो हमारा x कॉमन है केवल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा हमारा, तो x कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर बचेगा अंडर एक x ले लिया तो अंडर 2x बचेगा। ठीक है, और देखिए प्लस का हमने x कॉमन ले लिया तो 5 बचा। ठीक है, और यहाँ पर क्या कॉमन है हमारा, देखिए तो यहाँ पर देखिए अंडर 2 है ना, तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि यदि हम अंडर 2 का गुणा अंडर 2 में करते हैं तो बराबर कितना आता है, 2। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना, तो ये इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसमें से एक ले लेंगे। ठीक है, इसको तोड़कर हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अंडर 2 है और यहाँ पर भी अंडर 2 है और यहाँ पर तो अंडर हमारा क्या आ सकता है, अंडर 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस अंडर 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हम इसको इस वाले 2 को इस प्रकार लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अंडर 2 कॉमन लिया, यानी कि इसमें से हमने एक ले लिया कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, x है तो x। ठीक है, और यहाँ पर अंडर 2 लिया ना कॉमन, यानी कि अंडर 2 लिया तो अंडर 2 तो बच गया ना यहाँ पर, तो अंडर 2 भी आएगा यहाँ पर। इसे आप मिटाइए और अच्छे से लिख दीजिए, तो अंडर 2x आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए प्लस हमने अंडर 2 तो कॉमन ले लिया तो प्लस का 5 बराबर में 0। तो यहाँ पर देखिए हमारे ब्रैकेट अंडर 2x + 5 और अंडर 2x + 5 समान है, तो हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है, सवाल सही हो रहा है हल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो इसे हम एक जगह लिख देंगे अंडर 2x, ठीक है, और प्लस का 5, और इसे हम अंदर लिख देंगे तो x + अंडर 2 बराबर 0। अब दोनों के बराबर हम 0 ले लेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोनों के बराबर 0 ले लेते हैं, तो अंडर 2x + 5 बराबर 0, कॉमा x + अंडर 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये उस तरफ जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर 2x बराबर -5 और x बराबर गुणा वाली संख्या है ना अंडर 2, तो बटे में जाएगी तो हमारा हो जाएगा -5 बटा अंडर 2। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, और कॉमा इसी प्रकार देखिए इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा अंडर -2। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x के मान 2 आ चुके हैं, यानी कि समीकरण के मूल 5/2 और माइनस अंडर यानी कि -√2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः मूल क्या होंगे हमारे माइनस यानी कि 5/√2। यहाँ पर लिख देते हैं, आप और लिख लीजिए, कॉमा लगा दीजिए, कॉमा भी लगा सकते हैं, और -√2 होंगे। ठीक है,
तो हम अगला लेते हैं, नेक्स्ट ले लेंगे। अब हमने ये लिख दिया तो अगला नेक्स्ट लेते हैं। तो हमने नेक्स्ट ले लिया, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, जो यदि अब बटे में आपको दिया हो कोई भी संख्या तो हम उससे गुणा कर देते हैं ऊपर में, ठीक है, सभी जगह। तो पूरे समीकरण में 8 से गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूरे समीकरण में 8 से गुणा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम पूरे समीकरण में क्या कर देंगे, 8 से गुणा, ठीक है। तो पूरे समीकरण में 8 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा, तो गुणा कर देते पूरे समीकरण में। तो यहाँ पर देखिए 8 का गुणा, तो 8 दूना संख्या का होगा, ठीक है। तो 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16x² और माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 8 का गुणा 1 में, तो क्या होगा हमारा 8 एकम 8 हो जाएगा। तो 8x और प्लस यहाँ पर भी 8 का गुणा होगा, ठीक है। इस प्रकार देखिए आप 8 का गुणा करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 का गुणा 16 में तो 16 हो जाएगा। तो जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर कितना आ जाए हमारा 8 आ जाए, ठीक है, जोड़ने पर 8 आ जाए और गुणा करने पर 16 आ जाए। तो हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारा होता है 4 चौके 16, तो हमारी 4 और 4 हो जाएंगी वो संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 16x² और माइनस 4x और माइनस 4x, इसको हमने तोड़ दिया इस प्रकार, ठीक है। तो -4x और -4x जोड़ेंगे तो 8x आ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ने पर हमारा कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा और गुणा करने पर 4 चौक 16 भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये संख्या सही है और प्लस का 1 बराबर में 0। तो देखिए यहाँ पर हम कॉमन लेना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 के पाड़े में हमारा 4 का भाग चला जाएगा 4 में, और 8 में 16 में भी चला जाएगा। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी 2x है, तो 1x यहाँ पर भी मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर देखिए 4 का भाग इसमें भी जाता है तो 4 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2x है और x यहाँ पर भी है, तो इसलिए हमने x कॉमन ले लिया। और यहाँ पर हमने, अब देखिए क्या करेंगे, हम 4 का भाग देंगे 16 में, तो 4 चौके 16, यानी कि 4 बार जाएगा हमारा। तो 4 चौके, चौके को हम लिखेंगे यहाँ पर 4 को, 4 चौके 4 यहाँ पर लिखेंगे, और x हमने कॉमन ले लिया एक, तो यहाँ पर एक x बच गया, और माइनस है तो माइनस, हमने 4x यहाँ पर देखिए 4x पूरा कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो माइनस में हमारा 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यानी 4 एकम, तो 4 एकम 4, एक बचाना, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार देखिए, यहाँ पर कितना, 8 में भी 4 का भाग जाएगा और 4 में भी, तो हम यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे, ठीक है, 4 कॉमन लेंगे। यहाँ पर देखिए 4 कॉमन ले लिए। अब देखिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमारा थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 4 कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि हमने थोड़ा सा गलत उतार लिया। यहाँ पर देखिए हमारा 1 है, यहाँ पर हमने 8 लिख लिया, तो यहाँ पर भी हमें 1 लिखना पड़ेगा ना, तभी तो हमारा सही होगा ना। तो हमने 1 लिखा यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है ना हमारा, तो क्या होगा, माइनस का 1 कॉमन होगा, और बटे 4x जिम करते हूँ, ठीक है, 4x, और देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, और 1 जिम करते हूँ तो बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए हमारे ब्रैकेट समान हो चुके हैं, तो हमारा सवाल सही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो 4x एक जगह लिखेंगे, दोनों में से एक जगह, तो एक जगह लिखेंगे, ठीक है, दोनों में से एक लिख देते हैं हम, और 4x माइनस 1, ठीक है, बराबर में 0। तो दोनों की तरफ हम 0 लेंगे, दोनों के बराबर में। तो 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए हमारा होगा, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस तो प्लस का हो जाएगा उस तरफ जाकर के, ठीक है। तो 4x बराबर 1, ठीक है। और देखिए यहाँ पर गुणा वाले संख्या बटे में जाएगी, तो x बराबर 1/4, 1/4, ठीक है। इसी प्रकार देखिए ये जाएगा उस तरफ, तो 4x बराबर 1, यानी कि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और x बराबर 1/4। तो हमारे समीकरण में मूल आ चुके, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः समीकरण के मूल क्या होंगे हमारे, 1/4 और 1/4 होंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट लेते हैं हम अगला।
तो यहाँ पर हमने अगला ले लिया, तो देखिए हमारा अगला है, तो यहाँ पर इसका गुणा करते हैं हम, x से गुणा करते 100 यानी 100 एकम 100, ठीक है। तो हमने गुणा कर दिया। तो देखिए हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिनको जोड़ने पर 20 आ जाए, ठीक है, और गुणा करने पर 100 आ जाए। तो हमारी ऐसी संख्या होती है 10 गुणा 10, 10 धाम 100, 10 ढाई 100 होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 100x² और -10x और -10x। तो देखिए यदि हम -10x को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, -20x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये संख्याएं सही हैं और गुणा करने पर दद्दाम 100 हो चुका है, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए प्लस का 1 है तो 1 बराबर में 0 है तो 0। तो यहाँ पर देखिए हम 10 को यानी 10 का भाग इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है 10 का भाग। तो यहाँ पर हमारा 10 कॉमन आ जाएगा, 10 कॉमन आ गया और x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 1x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर एक हमने x कॉमन ले लिया तो 10 का भाग देंगे 10 धाम 100 होता है, और x हमने एक कॉमन ले लिया तो 1 बचा, तो हमने 1 लिख लिया। और -10 एकम, यहाँ पर देखिए 10x पूरा कॉमन आ चुका है तो माइनस कुछ तो 10 एकम 10 यानी 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, देखिए कुछ भी नहीं है कॉमन, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर सिस्टम अलग है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कुछ नहीं कॉमन होता, एक होता है। और देखिए 10x, अब देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, -1 बराबर 0। तो ब्रैकेट समान आ चुके हैं तो हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसे हम एक जगह लिखेंगे, तो 10x -1 बराबर 0। इसी प्रकार 10x, इसको अंदर, ये हम अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, डायरेक्ट लिख दिया। आप इसे बाद में लिखिएगा, पहले आप एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो हम एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, तो इसको हम अंदर लिखते हैं, इसको हमने एक जगह लिख लिया, ठीक है। तो 10x -1 और देखिए बराबर में 0, तो दोनों के बराबर 0 लेंगे। तो 10x -1 बराबर में 0, 10x -1 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1, तो बराबर हमारा देखिए 1 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर 1/10, क्योंकि गुणा वाली संख्या हम बटे में पहुँचा देते हैं, बटे में पहुँचा दिया। और इसी प्रकार देखिए 10x, ठीक है, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा उस तरफ जा कर के, इसे प्लस हम लिखते नहीं हैं तो हमने 1 लिखा, तो 10 बटे में जाएगा गुणा वाली संख्या, तो 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, 1/10x और 1/10, ठीक है, 1/10 यानी कि और 1/10 हो जाएगा हमारा। तो ये हमें आ चुके हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः समीकरण के मूल 1/10, ठीक है, 1/10 और 1/10 होंगे, ठीक है। तो ये हमें पूरा हमने प्रश्न सॉल्व कर दिया है। तो दोस्तों स्वागत है अपने धर्मेंद्र स्टडी प्रो चैनल में। तो आज का टॉपिक हमारा प्रश्नावली 4.1 और उदाहरण हमारा, यानी कि देखिए प्रश्न हमारा दूसरा है इसका, ठीक है। देखिए प्रश्न कहता है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, ठीक है, ये हमारा प्रश्न कहता है। तो देखिए हम इसे हल करना सॉल्व करेंगे, ठीक है, शुरू करेंगे। तो देखिए क्या कहता है, हमारे उदाहरण कहता है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है, गणितीय रूप में दिखाना है, ठीक है, जो स्थिति दी हुई है। तो हमने पहली वाली ली है, फिर दूसरी भी लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला कहता है जॉन और जीवंती के दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों के पास 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, तो देखिए हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी कि हमें पता नहीं है उनके पास कितने कंचे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जॉन के कंचों को मान लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल, फिर यहाँ पर लिखेंगे माना
जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x है। ठीक है, क्या है, x है। तो देखिए हमारा प्रश्न कहता है दोनों यानी दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा रफ कार्य है। तो यहाँ पर यानी कि जॉन, ठीक है, प्लस जीवंती। ठीक है, हम इसे थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। जॉन और दोनों के पास कितनी संख्या है, जॉन और जीवंती बराबर कितना है हमारा, तो बराबर में हमारा है दोनों के पास 45। ठीक है, यानी कि उनके पास कुल मिला कितने हैं, 45 कंचे हैं। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया जॉन के पास माना x कंचे हैं, कंचों की संख्या कितनी है, x है। तो देखिए हम जॉन की जगह पर हम x रख देते हैं, ये रफ कार्य है अपना। ठीक, तो यहाँ पर हमारा x और प्लस जीवंती। ठीक है, जीवंती। तब देखिए हम x को उस तरफ भेजेंगे। ठीक है, इस बराबर के उस तरफ भेज रहे हैं। ठीक है, ये प्लस इस तरफ है, ये अभी हम उस तरफ भेज रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये 45 है ना बराबर में। ठीक है, तो हमारा इस तरफ है 45। ठीक है, 45 है हमारा, तो यहाँ पर हम 45 लिख देते हैं। तो हमने x को बराबर के उस तरफ भेजा है, इस तरफ 45 हमारा उस तरफ। ठीक है, दिख नहीं रहा है, तो हमने यहाँ पर किया x को उस तरफ भेजेंगे। तो यहाँ पर हमारा बचेगा जीवंती। तो बराबर में हमारा क्या आएगा, उस तरफ 45 है, तो ये 45 हमारा है और माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जीवंती कंचों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, तो यहाँ पर हमारी आ जाएगी, तो जीवंती के हमारे कंचों की संख्या यहाँ पर 45 माइनस x आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, तब यहाँ पर लिख देंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना होगा हमारा, तो यहाँ पर हमारी होगी, तो यहाँ पर देखिए जीवंती कंचों की संख्या कितनी आई है, तो 45 माइनस x है ना, तो ये हमारा रफ कार्य है ये। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 45 माइनस x, यानी कि हमें दोनों के पास कंचों की संख्या मिल चुकी है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कहता है दोनों 5-5 कंचे खो देने। ठीक है, देखिए यहाँ पर है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5-5। ठीक है, 5-5 यहाँ पर लिख दो, दोनों 5-5 कंचे खोने। ठीक है, 5-5 कंचे खोने के बाद दोनों 5-5 कंचे खोने के बाद क्या बचेगा उनका, तो इनके पास कंचों की संख्या ये है और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तब हमारा क्या आएगा, तब हमारा आएगा देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर x माइनस इनने कितने खो दिए, 5 कंचे खो दिए। ठीक है, और इसने भी कितने कंचे खो दिए, 5 कंचे खो दिए। तो 45 माइनस x तो है ही, और 5 कंचे खोने यानी 5 और घटाने पड़ेंगे। ठीक है, 5 तो खो दिए, तो यहाँ पे खो दिए। अब क्या कहता है, प्रश्न कहता है तो दोनों, ठीक है, उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, जब ये खो देते हैं 5-5 कंचे खो देते हैं, तो उनके पास कंचों का गुणनफल कितना है, यानी कि हम इनका गुणनफल कर देंगे। ठीक है, तो गुणनफल हमारा दे दिया है 124।
ठीक है, ये हमें 124 दिया है, इनका गुणनफल दोनों का खोने के बाद। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, तब देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। तो उन्होंने 5 का अंक खो दिए और उनका गुणनफल कितना है, 124 है। तो यहाँ पर हमारा देखिए x माइनस 5 और यहाँ पर 45 में से हम संख्या को घटा देंगे तो बचेगा हमारा 45 में से 5 जाएगा तो हमारा बचेगा 40 माइनस x। ठीक है, संख्या संख्या घट गई हमारी, तो यहाँ पर देखिए 124 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इनका गुणा करेंगे आपस में, मल्टीप्लाई यानी कि कहता है हमारा गुणा। ठीक है, तो इनका गुणा करते हैं, तो x का गुणा 40 में तो हमारा हो जाएगा 40x, और x का गुणा x में तो माइनस है, और माइनस यहाँ पर कुछ नहीं प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और x का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा एक्स स्क्वायर हुआ। अब 5 का गुणा करेंगे इन दोनों में, तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, और यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस माइनस, और 5 का गुणा 40 में देखिए 5 जीरो का जीरो हो जाएगा, और 5 अट्ठे 5 चौक 20। ठीक है, 200 हो गया हमारा। ठीक है, और देखिए 5 का गुणा एक्स में तो माइनस माइनस प्लस, और 5 का गुणा एक्स में तो 5x बराबर में 124। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर देखिए हम सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बराबर, तो यहाँ देखिए 40x है और 5x, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 45। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को आगे लिखते हैं। ठीक है, बड़ी घात है ना, तो बड़ी घात को आगे लिखेंगे पहले, तो एक्स स्क्वायर और प्लस का 40x और प्लस का 5x कितना हो जाएगा हमारा, 45x हो जाएगा, प्लस का 45x। ठीक है, अब इसको लिखेंगे साइड में, माइनस का 200 है तो माइनस का 200, और इसको लाएंगे इस तरफ। ठीक है, प्लस का उस तरफ कुछ नहीं तो प्लस होता है, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यदि एक संख्या आती है तो प्लस हो जाती है, यानी कि प्लस थी तो माइनस हो गई, यदि प्लस होता यानी माइनस होता तो प्लस हो जाता, बराबर में हमारा कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो माइनस देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 45x और माइनस का 200। ठीक है, और माइनस का 124, तो हमारा हो जाएगा माइनस का, इन्हें माइनस माइनस जोड़ेंगे। ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा हमारा 324, तो 324 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, आपको पता होगा यदि कुछ कॉमन नहीं होता है तो एक कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो हम क्या कर ले सकते हैं, तो एक कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यदि चाहें तो आप माइनस भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एक का किसी में भाग देते हैं तो हमारा वही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो इसी प्रकार माइनस प्लस माइनस और 40x। अब देखिए इसका माइनस से माइनस 1 से भाग देंगे हम, तो माइनस 1 से भाग देंगे तो 1 से पूरा 324 जाएगा, क्योंकि एक का पढ़ा जितनी बार पढ़ो जितनी संख्या होती वही संख्या आती है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 324 ब्रैकेट बराबर में 0 है। अब माइनस का 1 में जाएगा जीरो के, तो हमारा क्या होगा, यदि हम दुनिया की कोई भी संख्या से भाग देते हैं जीरो में तो वो हमेशा जीरो हो जाती है। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम उस तरफ भेजेंगे तो जीरो हो जाएगी, तो इसलिए हम डायरेक्ट इग्नोर मारेंगे। ठीक है, इसे छोड़ देंगे क्योंकि हम जीरो हो जाएगा, बटे में जाएगा तो। ठीक है, गुणा वाली संख्या बटे में जाती है, तब हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, यानी कि हमारा 45 है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर भी 45 करो, 45 है ये सभी जगह 45x। ठीक है, और प्लस का ये हमारा प्लस का ये। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमने माइनस से भाग दिया है। ठीक है, तो 324 बराबर में 0। ठीक है, तो हमारा ये आ चुका है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः जॉन। ठीक है, अतः जॉन के पास जितने कंचे, ठीक है, जितने कंचे थे
इसे हटाओ, इस प्रकार लिखो, ठीक है, कॉमा लगाओ, जो, ठीक है, जो समीकरण, शॉर्ट में लिख देता हूँ समीकरण, ठीक है, समीकरण हमारा ये वाला है, ये लिख लो उठा करके। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324 बराबर 0, ठीक है, को संतुष्ट, ठीक है, को संतुष्ट करते हैं, ठीक है, करते हैं, ये हमारा ता है थोड़ा सा, अब ठीक है, ठीक है, करते हैं। तो हमने इसे भी गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया है। तो आज का टॉपिक हमारा प्रश्नावली 4.2, ठीक है, प्रश्नावली 4.2 है और हमारा प्रश्न है दूसरा वाला, ठीक है। देखिए प्रश्न कहता है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, ठीक है। तो देखिए और क्या कहता है, उदाहरण हमारा वन क्या कहता है, तो उदाहरण वन कहता है निम्नलिखित स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। प्रश्न कहता है हल कीजिए और ये कहता है गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें क्या करना है, गणितीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिया दूसरा वाला, ठीक है, पहला भी कर लिया है, अब दूसरा करेंगे। तो देखिए एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, पता नहीं कितने, कुछ करता है यानी कि, ठीक है, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। प्राप्त संख्या कौन सी है, 750, इसके बराबर है, ठीक है। और किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, यानी कि जितने एक दिन में उसने खिलौने बनाए और उसकी निर्माण लागत कितनी थी, 750 थी, ठीक है। और नीचे देखिए हमारा प्रश्न क्या कहता है, तो कहता है हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, यानी कि कितनी संख्या आई ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, हल शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप नीचे ले लेते हैं, तो यहाँ पर नीचे ले लीजिए, तो हल, फिर यहाँ पर देखिए लिखेंगे माना एक दिन, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कुटीर उद्योग एक दिन में, ठीक है, क्या करता है, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है, बराबर x, ठीक है। क्या मान लिया हमने, माना कुटीर उद्योग, जो कुटीर उद्योग है ना, एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या x है, यानी कि x खिलौने निर्माण करता है, हमें पता नहीं, कुछ बताया है प्रश्न में, तो माना x करता है, ठीक है। तो हमारा प्रश्न कहता है, देखिए हमारा प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न कहता है कुछ खिलौने निर्मित करता है, यहाँ पर हो गया। अब देखिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य है, जो प्रत्येक खिलौने का मूल्य है ना, यानी हर एक खिलौने का, कुछ खिलौने हैं इन्हें एक एक का मूल्य कितना है, 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर, यानी 750 के बराबर है। यानी कि हम क्या करेंगे, 55 में से एक दिन में हमने क्या माना, x माना, तो 55 में से x को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ से देखिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक खिलौने, ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा। तो हमारा प्रश्न में दे दिया है 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटा दो, फिर हमारा हर एक, यानी कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य आ जाएगा, हर एक अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटा देते हैं, तो -x, ठीक है, ये हमारा आएगा। तो हमने घटा दिया, तो घटा दिया हमने, तो कहता है प्राप्त संख्या के बराबर है, ठीक है, घटाने से संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी,
प्राप्त संख्या कौन सी 750, तो इसके बराबर है। अब देखिए यहाँ पर खिलौने कितने हैं, खिलौने की संख्या x है। मान लो यहाँ पर देखिए, आपको उदाहरण से समझाता हूँ। यहाँ पर क्या है, 5 खिलौने हैं और उसकी यानी एक खिलौने की कीमत कितनी दे दी है, तो एक खिलौने की कीमत दे दी है आपको 2 रुपये। आप क्या करेंगे, टोटल मूल्य निकालेंगे उसका टोटल, ठीक है। तो यानी कि उनको मिलाकर कितने रुपए देने पड़ेंगे दुकानदार को कुल मिलाकर, ठीक है। आपने 5 खिलौने लिए और एक खिलौने का मूल्य 2 रुपये है, तो आप कैसे करेंगे, तो आप गुणा करेंगे ना, ठीक है। तो 2 पंजे 10, यानी कि आपने 5 खिलौने लिए तो 10 रुपये देंगे दुकानदार को, तो बराबर आपका कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको एक खिलौने यानी कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य है और ये खिलौनों की संख्या है, तो इससे आप इसको गुणा कर देंगे तो बराबर प्राप्त संख्या कौन सी 750 है, ठीक है। तो बराबर रख देंगे, यानी कि यहाँ पर 10 आया है तो आपको वहाँ पर 750 दे दी गई है। तो आइए हल शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, जो प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्न जो कहता है उससे, ठीक है, प्रश्न से। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है प्रश्न, तो हमारा x और इसको जो क्या है प्रत्येक खिलौने के मूल्य से हम खिलौने की संख्या को गुणा करेंगे तो हमारा बराबर कितना आएगा 750। तो हमारा 55 माइनस x बराबर हमारा दे दिया 750, ठीक है। हमारा 750 आया है यहाँ पर, तो हमने 750 लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हमारा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x का गुणा 55 में, तो यहाँ पर आएगा हमारा, इसे मिटाओ, पहले आप 55 में गुणा करो तो 55x। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, प्लस है, तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। और यदि हम एक्स वाई वाला गुणा किसी में एक्स वाई वाले में करते हैं तो उसका घात ऊपर आ जाता है, यानी सेम है ना, तो एक्स एक्स है ना, तो एक्स गुणा एक्स में होगा तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। बराबर में कितना आएगा हमारा 750 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 750 आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ, इसे मिटाओ अच्छे से लिखो, 750 आ गया। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, जो स्क्वायर वाला है उस तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाले इस तरफ कर लो, कि माइनस का है ना तो माइनस आगे लगाओ, और ये कुछ नहीं है तो प्लस का है, तो प्लस यहाँ पर 55x, ठीक है। अब देखिए बराबर को उस तरफ है ना, इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा, प्लस का ना कुछ चल नहीं है तो प्लस का होता है, तो 750 हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस का है तो माइनस का हो गया, तो 750 बराबर क्या बचेगा हमारा 0। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस है ना आगे, तो हम क्या करते हैं माइनस को ना हटा देते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा बचेगा यहाँ पर देखिए माइनस से गुणा होगा, ठीक है। माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो हमारा एक्स स्क्वायर। अब प्लस नहीं लिखते हैं हम, क्योंकि प्लस यदि कोई संख्या के आगे हम प्लस तो होता ही है, इसलिए हम प्लस नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 55x, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 55x, ठीक है। और देखिए अब देखिए माइनस है तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, तो 750 प्लस 750, ठीक है। सात सौ पचास और बराबर में हमारा क्या बचेगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, अब माइनस है ना इसे इग्नोर मारेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसे बटे में पहुँचाएंगे 0 के, यानी गुणा में है इसके, ठीक है। तो बटे में पहुँचाएंगे तो हमारा यदि हम किसी से भी भाग देते हैं 0 में तो वे हमेशा 0 ही आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे, डायरेक्ट लिख लो आप, यहाँ पर स्क्वायर है ना ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस का कितना है 750 बराबर 0। तो हमारा प्रश्न क्या था, गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमने क्या किया, गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए कर दिया यानी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दी, तो हमारा द्विघात समीकरण, ठीक है, ये द्विघात समीकरण है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 55x और हमारा क्या है प्लस का 750 बराबर 0 को संतुष्ट करती है,
ठीक है, तो हमारा संतुष्ट करती है ना। अब देखिए प्रश्न हमारी 4.2 है और प्रश्न हमारा तीसरा है। ठीक है, प्रश्न कहता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके, ठीक है, जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, हमें बताना है वे संख्याएं कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 दे दिया है। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा रफ कार्य करके बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल, पहले आप हल लिखिए, हल। तो यहाँ पर देखिए आपको ये रफ कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए यानी दो संख्याओं का योग कितना है, 27 है। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या, ठीक है, मैं शॉर्ट में पास से पहली कर देता हूँ और देखिए दूसरी कर देता हूँ। ठीक है, पूरा नहीं लिखता हूँ। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या तो बराबर कितना दे दिया है, योग यानी इनका जोड़, यानी कि योग का मतलब होता है जोड़ना। तो 27 दे दिया है। ठीक है, 27 दिया है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या आप मान लेंगे x है। क्या है, माना पहली संख्या x। ठीक है, अब देखिए इनके प्रश्न क्या था, जिनका योग 27 हो, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या इनका यानी कि जोड़ना, यानी कि योग कितना कहा, इनका योग है ना कितना है, दोनों संख्याओं का 27 है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, माना पहली संख्या x है। ठीक है, पहली संख्या क्या है, x। तो यहाँ पर आप देखिए पहली संख्या की जगह x रख दीजिए और प्लस की जगह प्लस और दूसरी संख्या की जगह दूसरी। तो बराबर देखिए 27 है, 27। अब क्या करेंगे, x को भेजेंगे उस तरफ। तो हमारा दूसरी संख्या क्या मिल जाएगी आपको, तो मिल जाएगी 27। उस तरफ प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या मिल चुकी है, पहली संख्या हमने x मान ली और दूसरी संख्या हमें 27 माइनस एक्स मिल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, आगे क्या कहता है, और जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार। ठीक है, जो हमारा प्रश्न क्या था उसके अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, जिनका योग यानी 27 है और गुणनफल कितना है, तो हमें पहली संख्या x मिल गई है, तो यहाँ पर पहली संख्या रखेंगे। ठीक है, तो गुणनफल हम ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या कितना, 27 माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पहले लिख लिया आप, तो यहाँ पर लिख दीजिए, आपने दूसरी संख्या लिखी नहीं मैंने। ठीक है, दूसरी संख्या यहाँ पर लिख देंगे, तब दूसरी संख्या बराबर तो 27 माइनस एक्स। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए है। अब देखिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182, तो हम गुणनफल करेंगे, गुणनफल के लिए ब्रैकेट लगा दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कितना है, 27 माइनस एक्स। आप चाहें तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की जरूरत भी नहीं है, परंतु मैंने लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर कितना है हमारा गुणनफल, इन दोनों का गुणा कितना है, तो 182 है, तो 182। ठीक है, तो हमने लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका गुणा करेंगे x का 27 में, तो 27x और x का एक्स स्क्वायर में माइनस प्लस माइनस, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसको ले आएंगे इस तरफ, तो माइनस 182 बराबर में बचेगा 0। ठीक है, अब इसको सही से लिख लेंगे अच्छे ढंग से। ठीक है, तो यहाँ पर हम अच्छे ढंग से लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, तो इसको लिखेंगे इस तरफ, तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस का है, तो प्लस का 27x और माइनस 182 बराबर में हमारा 0 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन ले लिया, तो हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस, तो 27x और माइनस माइनस प्लस 182 बराबर में हमारा 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस है, इसको पहुँचाएंगे बटा में 0 की। यदि हम माइनस से 0 को भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा, तो हमेशा 0। दुनिया की कोई सी संख्या किसी चीज़ से 0 में भाग दे तो हमेशा 0 हो जाता है। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसको एक राउंड मारेंगे क्योंकि बटे में जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। ठीक है, अब देखिए हम समीकरण, हमारा द्विघात समीकरण बन चुका है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा हमारा,
तो यहाँ पर देखिए इसका गुणा करते हैं हम इसमें, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 182 का 182, तो हमें ऐसा यानी कि जोड़ का चिन्ह है प्लस का, तो जोड़ने पर 182 आ जाए, ठीक है, और यानी कि जोड़ने पर हमारा 27 आ जाए और गुणा करने पर 182 आ जाए, तो हमें ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमें ऐसी संख्या मिलेंगी आपको 14 और 13, ठीक है। यदि हम 14 और 13 को जोड़ें तो कितना आ जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर जो चिन्ह है ना उसको लिखो पहले, और बड़ी संख्या कितनी है हमारी 14 और 13 है ना, तो 14 और 13 दो संख्याएं हैं, तो हम बड़ी संख्या को आगे लिखेंगे 14, ठीक है, और एक्स लेंगे साथ में, ठीक है, हमने माइनस में लगा दिया, और यानी कि जोड़ने पर तो माइनस का 14 और माइनस का 13, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का हमारा 27 आ जाएगा, और एक्स है तो एक्स लो साथ में, प्लस है तो प्लस 182, यहाँ पर आपको बराबर 0 ले लेना आ रहा है ना, ठीक है। तो हमें 13 और 14 मिल गई हैं संख्याएं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, आप देखिए अभी एक्स स्क्वायर क्यों लिखते हैं हम, अभी तो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक ये रहा यानी कि 4 स्टेप हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, एक ये रहा, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे हम। अब देखिए इसके पास एक्स स्क्वायर यानी कि 2x है इसके पास, ठीक है, यदि हम एक्स का गुणा एक्स में करते हैं तो 2x हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर आप एक एक्स यहाँ पर एक एक्स यहाँ पर निकाल लीजिए, तो एक एक्स हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर एक ले लिया एक्स से एक्स को भाग देंगे एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पर एक बचेगा, तो एक्स माइनस हमने एक्स से एक्स को भाग दिया एक्स कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, तो 14 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर एक्स नहीं है परंतु 13 है, 13 का भाग हमारा कितने में जाता है, तो 13 का भाग हमारा जाता है 182 में, ठीक है, तो 182 में हमारा 13 का भाग जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो 13 हम कॉमन ले लेंगे, माइनस का चिन्ह तो माइनस लगाओ, तो यहाँ पर 13 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या कितना बचा हमारा, तो यहाँ पर बचा हमारा आपका, तो यहाँ बचा आपका एक्स बचा, ठीक है, एक्स, तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, और 13 का भाग हम यानी 13 से हम भाग देंगे 182 को, तो हमारा 14 बार में जाएगा, ठीक है, तो 14 आएगा हमारा बराबर में 0, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा ये आ चुका है, तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट समान है तो हमारा प्रश्न सही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक जगह लिखेंगे इसको -14 और इसको अंदर लिखेंगे x - 13 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों के बराबर 0 ले लेना है, तो x - 14, ठीक है, और यहाँ पर या बराबर में 0 तो लिया ही नहीं, तो x - 13 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उस तरफ भेजेंगे माइनस का तो प्लस को हो जाएगा 0 यानी कि बराबर के उस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर ये उस तरफ जाएगा तो प्लस यानी कि प्लस हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस होता है, ठीक है, इसके आगे प्लस है कुछ नहीं है तो। और यहाँ पर देखिए या x बराबर ये भी उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 13। तो हमें यहाँ पर देखिए क्या मिला है, 13 और 14 है, x के मान 2 मिले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यदि यहाँ पर देखिए पहली संख्या है ना, तो यहाँ पर पहली संख्या हमने पहली संख्या x मानी थी ना, तो x का मान यहाँ पर 14 और 13 आया है, 2 आए हैं, ठीक है, पहली संख्या 14 है वो। तब दूसरी संख्या क्या होगी, तो हमने क्या माना था, दूसरी संख्या क्या थी हमारी, तो 27 - x था ना। तब देखिए तब दूसरी संख्या क्या हुई हमारी, तो 27 - x था ना, तो हमारा था 27 - x, दूसरी संख्या ये थी। तो यहाँ पर x का मान रख देंगे 14, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 27 - x का मान हमने पहली संख्या लिए तो 14 मानी ना, तो 14, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बराबर में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 27 में 14 जाएगा तो 13 मिलेगा, ठीक है। तो हमें 13 मिल गया। यदि देखिए यदि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या क्या हो हमारी, यदि पहली संख्या क्या हो हमारी 13 हो, यदि हम पहली संख्या 13 लेते हैं, तो हमारा देखिए दूसरी संख्या ये वाला फॉर्मूला है ना, 27 - x है ना, तो यहाँ पर देखिए तो हमारा क्या आएगा,
तो यहाँ पर आएगा 27 माइनस एक्स का मान हमने 13 माने पहले संख्या, क्योंकि पहले संख्या हमने एक्स मानी थी उसमें प्रश्न में पहले माना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अब 13 रख दिए, तो यहाँ पर कितना आएगा, 13 रखेंगे एक्स के पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको बराबर में तो 14 आएगा, ठीक है। 27 में 13 जाएगा तो हमारा 14 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो हमें वो संख्या कौन कौन सी मिल चुकी है, तो हम यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर हमने 14 रखा तो 13 आ गया, तो 13 और 14, और यहाँ पर भी 13 और 14, तो हम लिखेंगे अतः वे संख्याएं क्या होंगी हमारी, 13 और 14 होंगी, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व होता है। तो दिखेंगे अगला क्वेश्चन फटाफट। हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने द्रव्य स्टडी प्रचलन में। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रश्नावली 4.2, ठीक है, क्लास 10th। हमारा प्रश्न है 6। देखिए प्रश्न क्या था हमारा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में, ठीक है, उस दिन के बर्तनों की संख्या के, ठीक है, संख्या 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपये थी, ठीक है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर करना है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, देखिए, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या था, एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है। तो यहाँ पर लिख देंगे माना एक दिन में बर्तनों, ठीक है, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पर एक्स। हमने मान लिया एक्स, हमें पता नहीं तो हमने एक्स मान लिया, ठीक है, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि निर्मित बर्तनों की संख्या, ठीक है, और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। तो हमने एक्स मान लिया यहाँ पर, ठीक है, एक्स मान लिया। तो यहाँ से आगे कहता है एक दिन विशेष यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के बर्तनों की संख्या, ठीक है, किस दिन की, इस वाले दिन की, ठीक है, तो 2 गुने से 3 अधिक थी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक बर्तन, ठीक है, एक बर्तन की लागत, ठीक है, एक बर्तन की लागत। बर्तन यहाँ पर बोल दिया है, जो यहाँ पर क्या कहा गया ना, यहाँ पर कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक नग किसको बोला गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर नग बोला गया है बर्तन को, ठीक है। तो हम यहाँ पर बर्तन लिख दिया है, एक बर्तन की लागत। आप चाहें तो यहाँ पर नग भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर नग भी लिख सकते हैं, इसका मतलब और दोनों का मतलब एक ही है। तो एक बर्तन की संख्या या फिर एक नग की लागत, तो बराबर कितना है, तो यहाँ कह रहा है दुगने से, ठीक है, यानी कि उस दिन में बर्तनों की संख्या। तो कौन सी हमारे बर्तनों की संख्या, एक्स मान लिया हमने, तो यहाँ पर हमने एक्स रखा, दुगने से, इसका 2 गुने से 3 अधिक थी, तो 3 अधिक के लिए हम प्लस जोड़ेंगे, तो हमारा ये मिल चुका है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा। तो और क्या कह रहा है, तो और कह रहा है यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपये थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें बर्तनों की संख्या मिल चुकी है और बर्तन की कीमत, यानी एक बर्तन की कीमत मिल चुकी है। यदि आपको उदाहरण समझाता हूँ, आपको मान लो यहाँ पर 5 बर्तन है, ठीक है, ये 5 बर्तन है और उसकी कीमत आपको एक बर्तन की कीमत कितनी दे दी है, तो 2 रुपये दे दी है। तो आप
क्या करेंगे, और उनका कुल मूल्य कितना दे दिया आपको, 10 रुपये दे दिया है, ठीक है। यानी कि उसका जो कुल है, कुल लागत या मूल्य है, कुल लागत है आपको 10 रुपये दे दिया है। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, आपको 5 रुपये दे देना है, 5 बर्तन दे दिए हैं, और कीमत एक बर्तन कितनी है, 2 रुपये। तो आप क्या करोगे, उनकी कुल कीमत निकालोगे तो क्या करोगे, तो यहाँ पर आप 2 से गुणा करोगे ना, जितनी कीमत होगी। तो 2 पंजे हमारा आपको दे दिया है कुल लागत बराबर 10, तो 2 पंजे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आप गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कुल लागत, कुल लागत हमारे बराबर 90, ठीक है, 90 रुपये है। ये हो गया प्रश्न से, ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो हमारा प्रश्न, ठीक है, प्रश्नानुसार। तो हमें बर्तनों की संख्या मिल चुकी है और हमें एक बर्तन की कीमत मिल चुकी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बर्तनों की संख्या से एक बर्तन की कीमत को गुणा कर देंगे। तो हमें सभी बर्तनों की कीमत 90 रुपये दी है, यानी कुल मूल्य उसका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x, ठीक है, गुणा करेंगे तो 2x + 3, इनका गुणा करेंगे और बराबर हमें दे दिया 90, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, x का गुणा x में हो जाएगा तो हमारा x² हो जाएगा, यानी कि 2x²। x का गुणा 3 में प्लस है तो प्लस, और तो हमारा हो जाएगा 3x, ठीक है, बराबर में 90 है। तो 2x² प्लस का 3x, इस तरफ लाएंगे इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 90, क्योंकि उस तरफ प्लस का है। यदि एक संख्या जाती है तो हमारी 90 हो जाती है, ठीक है। तो इतना हो गया। तो आगे देखते हैं। तो अब क्या करते हैं यहाँ पर, तो हमारा देखिए समीकरण बन चुका है, कौन सा, तो द्विघात समीकरण, यानी 2 घात आ चुकी है, x की अधिकतम घात, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। तो जो हमारी संख्या होती है, ठीक है, तीसरी वाली, यानी कि अचर राशि, उसका गुणा करते हैं हम x के गुणांक में। तो 90 का गुणा यानी कि 2 में करेंगे तो हमारा जाएगा 180, 90 दूना 180। तो हमें ज्ञात करना है कि गुणा करने पर ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है। तो गुणा करने पर 180 आ जाए और घटाने पर माइनस का चिन्ह है ना, तो हमें 3 आ जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा रफ कार्य कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस प्रकार निकालेंगे, यदि ना पता हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं, जो हमारा 180 है ना, इसको अंदर रखते हैं और इसके गुणनफल कर लेते हैं। तो हमारा देखिए 2 ने 18, और देखिए 2 चौके 1 दो दिए 2 पंजे, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 3 एकम 3 पंजे और 3 पंजे 15, ठीक है। आगे देखते हैं, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या आया है, तो देखिए हम गुणा करेंगे इनका आपस में। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 और 3 पंजे 15। तो हमें मिल जाएंगी वो संख्याएं 15 और 12, क्योंकि यदि देखिए हम 15 में से, यहाँ पर 15 में से 12 को घटा दें तो हमारा 3 आ जाएगा। तो बराबर में हमारा कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और गुणा करें इसका तो देखिए 12 पंजे 60 का 0, और 12 एकम 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। तो 180 गुणा करने पर आ रहा है और घटाने पर कितना आ रहा है, हमारा 3 आ रहा है। तो ये हमारी संख्या हो जाएंगे, ठीक है, 12 और 15। तो आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। तो हमारा 2x² जो होगा तो प्लस है तो प्लस, बड़ी संख्या हम आगे लिखेंगे। तो 15x है तो x, क्या कह रहा है, घटाने पर तो माइनस चिन्ह, ठीक है। तो हमारा कितना है 12, दूसरी संख्या, तो इसके साथ भी x लेंगे, और माइनस 90 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे, 2 स्टेप ये रहे, 2 स्टेप ये रहे, 4 स्टेप बन चुके हैं, ठीक है। कॉमन लेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आएगा हमारा, x इसके पास है, x इसके पास है, परंतु 15 में 2 का भाग नहीं जाता है, ठीक है। तो हमारा x केवल कॉमन आएगा। तो यहाँ पर हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, एक x निकाल लिया, तो 2x बचा। 2x प्लस है तो प्लस, यहाँ पर x गया तो क्या बचा हमारा 15, ठीक है। और यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। तो करेंगे हम इसमें से कॉमन लेंगे इन दोनों में से, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं 6 कॉमन, ठीक है। 6 का भाग दोनों में जाता है, तो यहाँ पर हम 6 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। x तो है नहीं तो 6 आएगा केवल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
तो 6 दूना 12, एक्स है तो एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा। अब देखिए 6 का भाग हम देंगे 90 में, तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 3 इधर को हासिल देंगे तो 6 पंजे 30 और बराबर में हमारा आएगा 0। ठीक है, बराबर में 0 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट समान हो चुके हैं तो हमारा आगे सवाल सही जा रहा है, तो हम इसको एक जगह लिखेंगे। ठीक है, इनमें से एक लिखेंगे उठा करके, तो हमारा 2x प्लस 15, ठीक है, बराबर में हम एक जगह लिखते हैं, अभी तो बाद में लेंगे। ठीक है, और इस वाले को अंदर लेंगे तो इसी लिखो अंदर, तो x माइनस 6 बराबर 0, तो दोनों की तरफ हम 0 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा हमारा, तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस 15 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो आगे देखिए हमारा क्या आएगा, 2x प्लस वाला उस तरफ जाएगा तो माइनस का 15 यानी बराबर, तो हमारा 0 तो आ गया, या x माइनस है ना तो उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 6। ठीक है, प्लस का 6 हो जाएगा इस तरफ आकर के। तो यहाँ पर देखिए ये गुणा वाली संख्या बटे में जाएगी, ये हमारा माइनस का हो गया है क्योंकि इस तरफ प्लस का था ना, तो ये माइनस है। ठीक है, तो x बराबर माइनस 15 बटा में हमारा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, ये गुणा वाली संख्या बटे में पहुंच गई। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि बर्तन की कीमत कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, आपने माइनस में कभी नहीं देखी बर्तन की कीमत, क्योंकि माइनस में उल्टी कीमत थोड़ी हो जाएगी, कभी होएगी नहीं माइनस में, तो हम इसे इग्नोर मारेंगे। ठीक है, इसे मारेंगे इग्नोर, तो हमारा क्या आएगा, तो प्लस में होती है ना हमारी बर्तनों की कीमत, यानी बर्तनों की संख्या हो 1 2 3 4 प्लस वाली होती है ना सभी, तो हमारी 6 आएगी। बर्तनों की संख्या कितनी आएगी, 6। तो हमसे पूछा था बर्तनों की संख्या पूछा था। ठीक है, और एक नग की लागत, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बर्तनों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे बर्तनों की, यहाँ लिख देंगे अथाह बर्तनों की संख्या बराबर x था ना, तो x की जगह पर हम रख देंगे, क्या रख देंगे, तो x का मान कितना आया हमारा 6 आया है। ठीक है, प्लस वाले लेते हैं हम, तो बर्तनों की संख्या 6, और हमसे पूछा था बर्तनों की संख्या। ठीक है, ये पूछा था, और पूछा था प्रत्येक नग की लागत। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रत्येक नग। ठीक है, नग को बोलते हैं बर्तन, यहाँ पर नग को ही बर्तन बोला गया है। ठीक है, बर्तन। ठीक है, तो की लागत क्या था हमारा, तो हमारा था प्रश्न में, तो हमारा क्या था, तो यहाँ पर था 2x प्लस 3, ये था ना, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए x की जगह पर 6 रखेंगे, तो गुणा में है ना x, तो गुणा 6 और प्लस का हमारा 3, तो हमारा आ जाएगा बराबर में क्या आएगा, तो देखिए 6 दूना 12, 12 और 3 हमारा हो जाएगा 15। देखिए 6 दूना 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, तो हमारी आ चुकी है। ये हमारा ए भी आंसर है और हमारा ये भी आंसर है। ठीक है, ये हमारी है बर्तनों की संख्या 6 और हमारी है ये, यानी कि प्रत्येक नग की लागत, यानी बर्तन एक बर्तन की लागत हमारी 15 है। तो ये हमें मिल चुका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। अक्षर 10। तो प्रश्न हमारा चौथा है। देखिए प्रश्न कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा हल। ठीक है, फिर हल लिखा, फिर हम यहाँ पर लिख दिया माना कि पहला धनात्मक यानी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है। क्या है हमारा x है बराबर x, तो हमने x मान लिया। यदि आपको देखिए एक मिल जाए, ठीक है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी कि आपको 2 मिल जाए, मान लो आप माना, ठीक है, 2 मिल जाए, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो 2 मिल जाए, तो यदि आप उसमें प्लस 1 जोड़ दें तो आपको दूसरा भी मिल जाएगा। तो क्रम से है ना,
क्रमागत का मतलब होता है क्रम से मिलने चाहिए, और वो भी प्लस के दोनों, धनात्मक का मतलब प्लस वाले, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 मिल गया, तो उसमें आपने 1 जोड़ दिया तो आपको 3 मिल गया, यानी कि 2 के बाद 3 मिल गया क्रम से, ठीक है, और दोनों प्लस के मिल गए, ठीक है, प्लस का आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक मान लिया x, तो हमारा दूसरा क्या होगा, तो देखिए हमने यहाँ पर x मान लिया एक, ठीक है, तो हमारा दूसरा मिल जाएगा, ठीक है। तब हम लिख देंगे, तब दूसरा, ठीक है, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो मिल जाएगा हमें, तो हमें दूसरा मिल जाएगा, यानी कि हम 1 जोड़ देंगे तो x+1, ठीक है, तो हमें दूसरा भी मिल चुका है, ठीक है। तो हमारा प्रश्न कहता है जिनके वर्गों का योग 365 हो, यानी कि पहले का और दूसरे का, इन दोनों के वर्गों का योग 365 है, तो इनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो हम कर देंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, ठीक है, तो यहाँ कर देंगे, इसलिए प्रश्नानुसार, ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार यानी कि, ठीक है। तो हमारा कितना है, तो हम इन दोनों का वर्ग कर देंगे, ठीक है, पहले का और दूसरे का, तो यानी कि पहले का वर्ग और योग यानी प्लस, ठीक है, तो दूसरे का वर्ग, तो x+1 इसका भी वर्ग, और इन दोनों का वर्ग का योग यानी प्लस, तो कितना है, तो 365 है, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो 365 है ना, तो हम इसके लिए x का वर्ग कितना होगा, तो x², ठीक है। इसी प्रकार देखिए प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पर लग जाएगी हमारी एक सरफ समीका, ठीक है, जो हमारी एक सरफ समीका होती है, तो हमारी देखिए a+b की स्क्वायर, ठीक है, a+b का स्क्वायर, तो हमारा देखिए a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, तो x² प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 1 हो जाएगा, और प्लस में होता है हमारा 2ab, तो 2 हमारा सूत्र में होता है, और a, ठीक है, 2a, और यानी कि हम 1 रखेंगे तो 2x से गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 2x आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इतना ही रहने देते हैं, और बराबर में हमारा 365, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x² प्लस, और देखिए हमारा एक यानी कि एक x² प्लस का है और एक ये है, तो हमारा कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्लस है तो प्लस, और हमारा कितना है, तो इसको हम लिखेंगे इस तरफ, तो 2x और प्लस वाला 1 इस तरफ, ठीक है। अब इसको लाएंगे इस तरफ, तो माइनस का 365 बराबर में हमारा बचेगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2x² प्लस का 2x, और यहाँ पर देखिए माइनस का 365 है ना, तो हमारा 365 में से प्लस का एक घटा देंगे तो हमारा 364 बचेगा, तो 364 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, देखिए 2 का भाग सब में चले जाएगा, ठीक है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर बचेगा x²। इसी प्रकार देखिए 2 एकम 2, यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बचा, तो हमारा x² बचा। इसी प्रकार 2 एकम 2 पूरा कट गया, ठीक है, तो x बचा हमारा, तो प्लस में हमारा x, और माइनस है तो माइनस। अब 2 का भाग इसमें देंगे, तो 2 एकम 2, एक इधर को दिया, ठीक है, तो 2 अट्ठे 16, और देखिए 2 दूना 4 यानी कि 182 बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो 2 है ना, ये गुणा में है इसके, ठीक है, तो इसे हम पहुँचाएंगे 0 के बटे में, तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 0 के बटे, यहाँ पे बटे में जाएगा हमारा, तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको इग्नोर मारेंगे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा हमारा x² प्लस x माइनस 182 बराबर में हमारा 0, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे, 182 हो गया हमारा, तो हमें ऐसी संख्या देखनी है। देखिए इसका गुणा करते हैं हम x गुणांक में, x गुणांक कितना है यहाँ पर जो संख्या होती है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक छपा होता है, ठीक है। तो 182 का 182, तो हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिनकी गुणा करें हम जिन संख्याओं का, तो कितना आए हमारा, तो आना चाहिए 182, ठीक है। और घटाने पर कितना आए, तो घटाने पर आना चाहिए हमारा, यहाँ पर देखिए 1 आना चाहिए, x का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर x वर्ग का गुणांक 1 था, तो गुणा करने पर 182 आ जाए, और घटाने पर हमारा यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 आ जाए, ठीक है। तो हम ऐसी संख्या ज्ञात करेंगे, तो ऐसी संख्या हमारी होंगी, देखिए तो हमारी ऐसी संख्या क्या होंगी, तो ऐसी संख्या होंगी हमारी x², तो हमारी होंगी 14 और 13। यदि हम 14 का गुणा 13 में करते हैं तो हमारा
14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और गुणा करेंगे आपस में तो 182 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस का चिन्ह है ना, तो बड़ी संख्या हम आगे रखेंगे। तो 14 और 13 है तो 14x, और क्योंकि घटाने की बात कर रहा है ना, तो माइनस लगा देंगे, तो हमारा 13x और माइनस 182 बराबर में हमारा 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेंगे हम कॉमन, क्योंकि देखिए 2 स्टेप ये रहे और 2 स्टेप ये रहे, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x है और इसके भी पास x है, यानी इसके पास 2x है, तो यहाँ पर हम 1x निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हमारा 1x फिर भी बच जाएगा। और देखिए प्लस है तो प्लस, हमने x कॉमन ले लिया, x से कम x पूरा कट गया, तो हमारा 14 बचा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है हमारा, तो हमारा 13 का भाग यानी कि 14 में 182 में जाता है। ठीक है, तो हम देखिए माइनस है तो माइनस, तो 13 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर x बचा। अब देखिए 13 का भाग हम यदि 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 14 बार में हमारा 182 आएगा, तो इसलिए हम 14 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 14। ठीक है, तो बराबर में हमारा बचेगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे ब्रैकेट समान है, तो हमारा सवाल आगे सही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसको लिखेंगे एक जगह इन दोनों में से। ठीक है, तो x प्लस 14 और देखिए x प्लस माइनस 13, x माइनस 13 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम दोनों के बराबर 0 लेंगे, तो x प्लस 14 बराबर में 0, और या x माइनस 13 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस वाला उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 14, और या यहाँ पर देखिए ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 13। प्लस हम लिखते नहीं है क्योंकि प्लस होता है, कुछ चिन्ह नहीं होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर धनात्मक वाला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वाला नहीं लेंगे, इसे इग्नोर मारेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर कौन सा लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे x बराबर 13, क्योंकि हमसे कहा है धनात्मक यानी कि प्लस वाला। ठीक है, तो प्लस वाला लेते हैं हम। तो चलिए आगे देखते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यदि पहला क्रमागत, ठीक है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हुआ हमारा, तो क्या हुआ हमारा, तो x तो माना था ना हमने, x हो बराबर x। ठीक है, तो यहाँ पर हम x का मान कितना आ गया है, तो हमारा x का मान आया है देखिए 13, यानी धनात्मक की बात कर रहा है तो हम धनात्मक वाला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 13, तो x का मान 13 पहला मिल चुका है, तो यहाँ पर लिख देंगे पहला, ये हमारा क्या है, पहला है। और अब आगे देखेंगे तो तब देखिए हमारा दूसरा क्या होगा, तब दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा x प्लस 1 था ना, तो x का मान हमारा 13 आया है, तो 13 प्लस 1 तो हमारा क्या आ जाएगा, तो बराबर हमारा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो 14 और 13 मिल चुके हैं हमें, तो हमें यहाँ पर लिख देंगे अतः, इसे मिटाओ मिस्टेक हो रहा है, अतः क्रमागत, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक ठीक क्या होगा हमारा, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, 13 और 14 होंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, क्या होंगे हमारे 13 और 14 होंगे। हमारा प्रश्न है 5वां। ठीक है, इसका देखिए प्रश्न क्या था, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ये डबल बार लिख दिया मैं, ठीक है, इसे हटाओ, 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी हमें क्या पता होना चाहिए, ऊंचाई पता होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि आधार से कम है इसकी ऊंचाई। ठीक है, जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि आधार से कम है ऊंचाई, तो हमें आधार पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आधार से कम है ऊंचाई, यदि हमें आधार पता होगा तो
हम घटा देंगे 7 सेंटीमीटर तो हमें ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखेंगे माना एक, ठीक है, यहीं से लिखेंगे माना एक समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज की, यानी कि आधार त्रिभुज का आधार, ठीक है, त्रिभुज का आधार x, ठीक है, क्या है x मान लिया हमने, ठीक है, बराबर है x, यानी कि हमने x मान लिया, ठीक है, हमने x माना। तो यहाँ पर देखिए जो ऊंचाई है ना इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आप यहाँ पर त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं एक छोटा सा, तो यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। समकोण का मतलब होता है जो ये वाला कोण है हमारा, ये कोण है, ये कितना होगा 90 अंश, ठीक है, ये समकोण का मतलब होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज को नाम दे देंगे ए बी और सी, ठीक है, ये हमने नाम दे दिया, ठीक है, नाम दे देते हैं। तो हमने इसको नाम दे दिया, तब कह रहा है ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने माना लिखा, तो यहाँ पर लिखेंगे तब एक, ठीक है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई यानी कि हमने आधार कितना माना, ये वाला हमारा आधार होता है, नीचे वाली लाइन, ठीक है, जिस पर वस्तु टिकी होती है उसे आधार बोलते हैं, तो x, और जो ऊंचाई यानी कि ये वाली, ठीक है, कितनी है, इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, हम लिख दिया ये कम है। तो हम आपको दिखाता हूँ पूरा, तो कितनी है 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, मैंने लिख दिया। और कह रहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। जो कर्ण होता है ये वाली सी का सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण, ठीक है, समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ पर कितनी है ये 13 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 13 सेंटीमीटर है ये, तो हमने लिख दिया। तो यहाँ पर आप ऊंचाई लिख देंगे क्योंकि ऊंचाई हमें मिल चुकी है आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो हमने घटा दिया, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी होगी, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तब हमारा एक फॉर्मूला होता है, आपको उसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए त्रिभुज, इसे मिटाओ आपको दिख नहीं रहा है ठीक से, इसलिए त्रिभुज क्या हमारा ए बी सी, ठीक है, इसलिए समकोण, क्योंकि समकोण त्रिभुज है ना, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये समकोण इसलिए समकोण त्रिभुज क्या हमारा ए बी सी में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए समकोण इसे मिटाओ, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि त्रिभुज बना दिया हमने, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, और ए बी सी, ठीक है, में यहाँ पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, तो देखिए हमारा होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारा होता है आधार
ठीक है, आधार का स्क्वायर और प्लस होता है हमारा लंब, ये वाला होता है खड़ी लाइन लंब, तो लंब का स्क्वायर, ठीक है, यानी प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम मान पुट कर देंगे, तो कर्ण हमारा कितना है, तो कर्ण ये वाली भुजा कितनी है, तो 13 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर 13 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर आधार कितना है हमारा, तो आधार देखिए हमारा x है, तो x रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है, और प्लस है तो प्लस, और लंब यानी कि जो खड़ी लाइन होती है ऊंचाई है, ठीक है, वही हमारी लंब होती है, तो लंब कितनी है x माइनस 7, तो यहाँ पर रख देंगे x माइनस 7, ठीक है, ये हमने रख दिया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। तो हम इनका स्क्वायर करते हैं, तो हमारा 13 का स्क्वायर होता है, देखिए क्या होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है हमारा, देखिए 13 को यानी 2 बार गुणा, ठीक है, 13 को हम 2 बार गुणा करेंगे, तो 13 को 2 बार गुणा करके हमें आ आएगा 169, ठीक है, ये हमारा 13 का स्क्वायर कर दिया हमने, और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पर देखिए a माइनस बी वाली तरफ समीकरण लग जाएगी, तो तरफ समीकरण हमारी होती है a माइनस बी बराबर होता है, ठीक है, स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है, ये हमारी सरफ समीकरण होती है, तो यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो देखिए एक ही जगह पर ए का स्क्वायर यानी एक्स है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यानी माइनस है, तो ये देखिए प्लस लगाया हमने ये वाला, ठीक है, और बी का स्क्वायर तो 7 7 49, 7 7 49, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर और प्लस यानी कि माइनस 2ab, तो यहाँ पर देखिए माइनस 2 हमारा सूत्र में है, तो 2 का गुणा x में तो 2x और 2 का गुणा 7 में 2 7 14x हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो 14x, इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 14x, यानी कि 2 था ना 2ab, तो 2 का गुणा 7 में 2 7 14 का गुणा x में तो 14x, ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो यहाँ पर देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 169 बराबर एक्स स्क्वायर, आप यहाँ पर लगा लीजिए ये वाला चिन्ह, ठीक है, तो देखिए 169 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यानी कि 2 प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, तो हमारे एक और एक 2 हो जाएगा जोड़ने पर, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये क्या है, तो हमारा है प्लस का 49, पहले हम इसको लिखेंगे 14x, तो माइनस का 14x और 169 प्लस का यूं करता हूँ, ठीक है, और देखिए इसको लाएंगे हम इस तरफ, ठीक है, इस तरफ लाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का 169, ठीक है, अभी नहीं लाएंगे, पहले नीचे एक लाइन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस, ठीक है, ये हमारा प्लस का है, देखिए तो प्लस का लगाएंगे हम, ठीक है, यहाँ पर प्लस का है, अभी गलत हो जाता, तो 49 और इसको ले जाएंगे उस तरफ, ठीक है, तो हम इसको उस तरफ ले जाते हैं, तो देखिए उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 169 इस तरफ बचेगा हमारा 0, हमने उस तरफ पहुंचा दिया, ठीक है, तो हम इसको पलट कर लिख लेंगे, यानी इसको पूरे को इस तरफ लिखेंगे और इसको इस तरफ लिखेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, अगली बार में लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर और माइनस 14x, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर इसमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे, यानी कि प्लस माइनस के ज़्यादा है प्लस का कम है, तो देखिए 9 में से 9 गया तो हमारा क्या बचेगा 0, और देखिए यहाँ पर कितना है 6 में से 4 गया तो 2 बचा, और देखिए एक हमारा जो कर दूँ माइनस है तो माइनस, तो 120 बचा हमारा, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सीधा करके अब, ठीक है, तो इसे इस तरफ लिखेंगे पूरे को और 0 को उस तरफ भेज देंगे, ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस का 120 बराबर में 0, हमने 0 उस तरफ पहुंचा दिया, ठीक है, यदि हम दोनों पक्ष बदलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है चिन्हों में, ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा उठाया हमने, ठीक है, यदि एक संख्या इनमें से उठाते हम तो हमारा फर्क पड़ जाता। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 का भाग सभी में चला जाएगा, ठीक है, 120 में भी चला जाएगा हमारा, तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन ले लेंगे हम,
तो हमारा बचेगा यहाँ पर 2 हमने निकाल लिया, तो 2 एकम 2, 2 से भाग गया तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारा देखिए माइनस है तो माइनस, और 2 का 2 सत्ते यानी 7 बार में आ रहा है 14, ठीक है। तो एक्स 7x, और यहाँ पर देखिए क्या हमारा माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर देखिए 2 छिंगे यानी कि यहाँ पर देखिए 2 छिंग 12, और 0 का ज्यों को त्यों, और यहाँ पर बराबर में 0। तो 2 को हम बटे में पहुँचाएंगे 0 को, तो हमारा 0 हो जाएगा, तो हम इसे इग्नोर मारेंगे, ठीक है। तो हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और देखिए क्या हमारा, ये देखिए माइनस 60 बराबर में 0। तो इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी संख्या, देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, ठीक है, इसका गुणा करते हैं हम एक्स के गुणांक में, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 60 एकम 60, ठीक है। तो हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है गुणा करने पर कितना आ जाए, 60 आ जाए, और ये माइनस का चिन्ह है ना, और घटाने पर कितना आ जाए हमारा, तो घटाने पर हमारा आना चाहिए 7, यानी घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 60 आ जाए। तो ऐसी संख्याएँ ज्ञात करनी है हमें। तो हमारी ऐसी संख्याएँ क्या होंगी, तो एक्स स्क्वायर जो कर दूँ, तो हमारी एक्स संख्या क्या होता है हमारे 12 यानी कि 12 पंजे 60, ठीक है, 12 पंजे 60। यदि हम 12 में से, ठीक है, 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, बराबर हमारा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें कौन सी संख्या कौन सी चाहिए, तो ये हमें दोनों चाहिए, 12 पंजे 60, यानी इनको घटाने पर हमारा कितना आ रहा है, तो देखिए घटाने पर हमारा 7 आया है, और 12 और 5 का गुणा करें तो 12 पंजे 60 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12 गुणा 5 बराबर कितना आएगा, 60। तो घटाने पर 7 आ रहा है और गुणा करने पर 60 आ रहा है, तो हमारा सही है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो बड़ी संख्या है ना उसको लिखेंगे आगे, तो ये चिन्ह है इसे लगाएंगे, और बड़ी संख्या को 12 है तो 12 एक्स साथ में लिखेंगे। अब देखिए क्या करें, घटाने पर बात हो रहा है ना, क्योंकि हमें माइनस का चाहिए, तो बड़ी संख्या हमने आगे लिखी, तो प्लस की हम 5 लिखेंगे, 5x, ठीक है। तो क्योंकि हम देखिए यदि 12 को 5 में से जाएंगे तो हमारा माइनस का 7 आ जाएगा, इसको इस प्रकार लिख दिया हमने तोड़ करके, ठीक है। और माइनस 60 बराबर 0, ठीक है, ये हमारा 60 है। और देखिए तो हमारा एक यहाँ पर देखिए आपको कॉमन लेना पड़ेगा अब, तो यहाँ पर कितना हमारा एक्स स्क्वायर यानी कि 2x गुणा एक्स, 2x है यहाँ पर, ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो गुणा में 2x है, यानी कि कहने का मतलब है, तो यहाँ पर 1x और यहाँ पर भी 1x है, तो यहाँ पर हम x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि x दोनों के पास है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1x ले लिया हमने, तो x का x में भाग जाएगा तो 1x बचेगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस हमने x कॉमन ले लिया, x से कम x, तो 1 गुणा 12 में 12, तो यहाँ पर हमारा 12, ठीक है, और प्लस है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा कुछ कॉमन है या क्या नहीं, तो यहाँ पर देखिए x इसके पास है, इसके पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी 12 का यानी 5 का हमारा 60 में भाग चला जाएगा, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे जो चिन्ह है उसी के साथ, तो प्लस 5, और देखिए x है तो x, और हमारा माइनस है तो माइनस। अब 5 का भाग जाएगा, माइनस प्लस हमारा माइनस हो गया, ठीक है, 5 का भाग जाएगा 60 में, तो आप 5 का 60 में भाग दीजिए, तो हम यहाँ पर 5 का 60 में भाग देते हैं तो कितना आएगा हमारा, तो देखिए 5 एकम 5, एक इधर को दीजिए 10 हो गया, तो 5 दूना 10, तो 12 आएगा, बराबर में हमारा 0, ठीक है। हमारे ब्रैकेट समान चल रहे हैं तो हमारा आगे सवाल सही जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 12, इसको दोनों में से एक लिखेंगे, ठीक है, और देखिए x प्लस यानी कि x प्लस 5 इसको अंदर लिखेंगे, ठीक है, इसे मिटाई दो, अच्छे से दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो हमारा बराबर में 0, ठीक है, दोनों के बराबर हम 0 लेंगे, तो x माइनस 12 बराबर में 0, ठीक है, और या x प्लस 5 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मान क्या आएगा, तो x बराबर, ये माइनस का उस तरफ प्लस का हो जाएगा, तो इसे हटाओ, प्लस का हो गया, इसे हम प्लस लिखेंगे नहीं क्योंकि कोई चिन्ह होता है तो प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए या, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस का उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आधार था ना हमारा त्रिभुज का नीचे वाला। तो देखिए यदि कुछ दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक, कुछ ना कुछ दूरी थी आधार की, ठीक है, तो दूरी कभी माइनस में नहीं होती है, ठीक है, तो माइनस वाला ये हमारा अमान्य हो जाएगा,
तो इसे हम नहीं लेंगे, क्योंकि यदि हम यहाँ से यहाँ तक चढ़ेंगे, यानी दूरी आधार था, कुछ ना कुछ दूरी थी उसकी, ठीक है, लंबाई थी, तो कुछ ना कुछ दूरी थी वो, क्योंकि हमेशा प्लस में होती है, क्योंकि माइनस में तो कभी नहीं होती है। आप यहाँ यदि एक कदम बढ़ाएंगे तो प्लस में ही तो चलेंगे हमेशा, और इधर को बढ़ाएंगे तब भी प्लस में चलेंगे, तो माइनस वाला नहीं होता है। तो हमारा ये वाला ठीक है, ठीक है, तो हम ये लेंगे 12। तो यहाँ पर लेंगे हम, तो यहाँ लिख देंगे अतः त्रिभुज का आधार बराबर क्या, हमारा x है, ठीक है, x है। तो हमारा जो x है ना आधार, तो हमारी जो लंबाई थी ना, त्रिभुज की लंबाई थी, तो क्या थी हमारी, तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज की लंबाई कितनी थी हमारी, तो हमारी थी आधार से 7 सेंटीमीटर कम थी, तो आधार हमारा x है, तो 7 सेंटीमीटर घटा देंगे, ठीक है, तो 7 घटा दिया, तो x का मान कितना आया हमारा, तो यहाँ पर हमने आधार x यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि आधार हमारा कितना आ जाए, x का मान कितना आया यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे, ठीक है, तो 12 यानी x का मान 12 आया ना, तो यहाँ पर 12 रखेंगे, तो 12 माइनस 7, तो त्रिभुज की लंबाई कितनी आ जाएगी हमारी, 12 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा हमारा देखिए, तो हमारा आएगा 5, ठीक है, तो बराबर में हमारा 5, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और कारण हमें दे ही दिया है। तो हमसे क्या पूछा था, तो हमसे पूछा था त्रिभुज की भुजाएं, यानी कि हमसे पूछा था आधार और लंबाई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो हमें यहाँ पर मिल चुका है, तो ये हमारे 2 आंसर आ चुके हैं डायरेक्ट यहाँ पर, ठीक है, एक ये आ चुका है, लंबाई भी मिल चुकी है हमें, और क्या मिल चुका है हमें, आधार भी मिल चुका है, ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर है, ठीक है। तो आप इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आप चाहें तो वीडियो को रोक रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हमारा प्रश्न है 6। देखिए प्रश्न क्या था हमारा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में, ठीक है, उस दिन के बर्तनों की संख्या की, ठीक है, संख्या 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपये थी, ठीक है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर करना है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, देखिए, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या था, एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है, तो यहाँ पर लिख देंगे माना एक दिन में बर्तनों, ठीक है, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, क्या मान लेते हैं हम, मान लेते हैं यहाँ पर x, हमने मान लिया x, हमें पता नहीं तो हमने x मान लिया, ठीक है, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि निर्मित बर्तनों की संख्या, ठीक है, और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है, तो हमने x मान लिया यहाँ पर, ठीक है, x मान लिया। तो यहाँ से आगे कहता है एक दिन विशेष यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के बर्तनों की संख्या, ठीक है, किस दिन की, इस वाले दिन की, ठीक है, तो 2 गुने से 3 अधिक थी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक बर्तन, ठीक है, एक बर्तन की लागत, ठीक है, एक बर्तन की लागत, बर्तन यहाँ पर बोल दिया है, जो यहाँ पर क्या कहा गया ना,
यहाँ पर कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक नग, नग किसको बोला गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर नग बोला गया है बर्तन को, ठीक है। तो हम यहाँ पर बर्तन लिख दिया है, एक बर्तन की लागत, आप चाहें तो यहाँ पर नग भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर नग भी लिख सकते हैं, इसका मतलब और दोनों का मतलब एक ही है। तो एक बर्तन की संख्या या फिर एक नग की लागत, तो बराबर कितना है, तो यहाँ कह रहा है दुगने, दोगुने से, ठीक है, यानी कि उस दिन में बर्तनों की संख्या, तो कौन सी हमारे बर्तनों की संख्या, एक्स मान लिया हमने, तो यहाँ पर हमने एक्स रखा, दोगुने से इसका दो गुना, दोगुने से तीन अधिक थी, तो तीन अधिक, अधिक के लिए हम प्लस जोड़ेंगे, तो हमारा ये मिल चुका है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा। तो और क्या कह रहा है, तो और कह रहा है यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपये थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें बर्तनों की संख्या मिल चुकी है और बर्तन की कीमत, यानी एक बर्तन की कीमत मिल चुकी है। यदि आपको उदाहरण समझाता हूँ, आपको मान लो यहाँ पर 5 बर्तन है, ठीक है, ये 5 बर्तन है और उसकी कीमत आपको दो, एक बर्तन की कीमत कितनी दे दी है, तो 2 रुपये दे दिए, तो आप क्या करेंगे, और उनका कुल मूल्य कितना दे दिया, आपको 10 रुपये दे दिया है, ठीक है, यानी कि उसका जो कुल है, कुल लागत या मूल्य है, कुल लागत है आपको 10 रुपये दे दिया है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, आपको 5 रुपये दे देना है, 5 बर्तन दे दिए हैं और कीमत एक बर्तन की कितनी है, 2 रुपये, तो आप क्या करोगे, उनकी कुल कीमत निकालोगे तो क्या करोगे, तो यहाँ पर आप 2 से गुणा करोगे ना, जितनी कीमत होगी, तो 2 पंजे हमारा आपको दे दिया है कुल लागत बराबर 10, तो 2 पंजे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आप गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कुल लागत, कुल लागत हमारे बराबर 90, ठीक है, 90 रुपये है, ये हो गया प्रश्न से, ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, तो हमारा प्रश्न, ठीक है, प्रश्नानुसार, तो हमें बर्तनों की संख्या मिल चुकी है और हमें एक बर्तन की कीमत मिल चुकी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बर्तनों की संख्या से एक बर्तन की कीमत को गुणा कर देंगे, तो हमें सभी बर्तनों की कीमत 90 रुपये दी है, यानी कुल मूल्य उसका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक्स, ठीक है, गुणा करेंगे तो 2x प्लस 3, इनका गुणा करेंगे और बराबर हमें दे दिया 90, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, एक्स का गुणा एक्स में हो जाएगा तो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर, एक्स का गुणा 3 में प्लस है तो प्लस, और तो हमारा हो जाएगा 3x, ठीक है, बराबर में 90 है, तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x, इस तरफ लाएंगे इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 90, क्योंकि उस तरफ प्लस का है, यदि एक संख्या जाती है तो हमारी 90 हो जाती है, ठीक है। तो इतना हो गया, तो आगे देखते हैं। तो अब क्या करते हैं यहाँ पर, तो हमारा देखिए समीकरण बन चुका है, कौन सा, तो द्विघात समीकरण, यानी 2 घात आ चुकी है, एक्स की अधिकतम घात, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे, तो जो हमारी संख्या होती है, ठीक है, तीसरी वाली, यानी कि अचर राशि, उसका गुणा करते हैं हम एक्स के गुणांक में, तो 90 का गुणा यानी कि 2 में करेंगे तो हमारा जाएगा 180, 90 दुना 180। तो हमें ज्ञात करना है कि गुणा करने पर ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है, तो गुणा करने पर 180 आ जाए और घटाने पर माइनस का चिन्ह है ना, तो हमें 3 आ जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा रफ कार्य कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस प्रकार निकालेंगे, यदि ना पता हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं, जो हमारा 180 है ना, इसको अंदर रखते हैं और इसके गुणनफल कर लेते हैं, तो हमारा देखिए 2 ने 18 और देखिए 2 चौके 1 इधर दिए 2 पंजे, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 3 एकम 3 पंजे और 3 पंजे 15, ठीक है। आगे देखते हैं 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या आया है, तो देखिए हम गुणा करेंगे इनका आपस में, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 और 3 पंजे 15, तो हमें मिल जाएंगी वो संख्याएं 15 और 12, क्योंकि यदि देखिए हम 15 में से यहाँ पर 15 में से 12 को घटा दें तो हमारा 3 आ जाएगा, तो बराबर में हमारा कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और गुणा करें इसका, तो देखिए 12 पंजे 60 का 0 और 12
एकम 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। तो 180 गुणा करने पर आ रहा है और घटाने पर कितना आ रहा है हमारा 3 आ रहा है। तो ये हमारी संख्या हो जाएंगे, ठीक है, 12 और 15। तो आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। तो हमारा 2x² जो होगा तो प्लस है तो प्लस, बड़ी संख्या हम आगे लिखेंगे। तो 15 x है तो x, क्या कह रहा है घटाने पर, तो माइनस चिन्ह, ठीक है। तो हमारा कितना है 12 दूसरी संख्या, तो इसके साथ भी x लेंगे और -90 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे, 2 स्टेप ये रहे, 2 स्टेप ये रहे, 4 स्टेप बन चुके हैं, ठीक है। कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आएगा हमारा, x इसके पास है, x इसके पास है, परंतु 15 में 2 का भाग नहीं जाता है, ठीक है। तो हमारा x केवल कॉमन आएगा। तो यहाँ पर हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, एक x निकाल लिया, तो 2x बचा। 2x प्लस है तो प्लस, यहाँ पर x गया तो क्या बचा हमारा 15, ठीक है। और यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। तो करेंगे हम इसमें से कॉमन लेंगे इन दोनों में से, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं 6 कॉमन, ठीक है। 6 का भाग दोनों में जाता है, तो यहाँ पर हम 6 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। x तो है नहीं तो 6 आएगा केवल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो 6 दूना 12, x है तो x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा। अब देखिए 6 का भाग हम देंगे 90 में, तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 3 इधर को हासिल देंगे, तो 6 पंजे 30 और बराबर में हमारा आएगा 0, ठीक है। बराबर में 0 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट समान हो चुके हैं, तो हमारा आगे सवाल सही जा रहा है। तो हम इसको एक जगह लिखेंगे, ठीक है, इनमें से एक लिखेंगे उठा करके। तो हमारा 2x प्लस 15, ठीक है, बराबर में हम एक जगह लिखते हैं, अभी तो बाद में लेंगे, ठीक है। और इस वाले को अंदर लेंगे, तो इसी लिखो अंदर, तो x माइनस 6 बराबर 0। तो दोनों की तरफ हम 0 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा हमारा, तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस 15 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो आगे देखिए हमारा क्या आएगा, 2x प्लस वाला उस तरफ जाएगा तो माइनस का 15 यानी बराबर, तो हमारा 0 तो आ गया, या x माइनस है ना, तो उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 6, ठीक है, प्लस का 6 हो जाएगा इस तरफ आकर के। तो यहाँ पर देखिए ये गुणा वाली संख्या बटे में जाएगी, ये हमारा माइनस का हो गया है क्योंकि इस तरफ प्लस का था ना, तो ये माइनस है, ठीक है। तो x बराबर -15 बटा में हमारा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है, ये गुणा वाली संख्या बटे में पहुंच गई। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि बर्तन की कीमत कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, आपने माइनस में कभी नहीं देखी बर्तन की कीमत, क्योंकि माइनस में उल्टी कीमत थोड़ी हो जाएगी, कभी होएगी नहीं माइनस में। तो हम इसे इग्नोर मारेंगे, ठीक है, इसे मारेंगे इग्नोर। तो हमारा क्या आएगा, तो प्लस में होती है ना हमारी बर्तनों की कीमत, यानी बर्तनों की संख्या हो 1 2 3 4 प्लस वाली होती है ना सभी, तो हमारी 6 आएगी। बर्तनों की संख्या कितनी आएगी 6। तो हमसे पूछा था बर्तनों की संख्या पूछा था, ठीक है, और एक नग की लागत। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बर्तनों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे बर्तनों की, यहाँ लिख देंगे अथाह बर्तनों की संख्या बराबर x था ना, तो x की जगह पर हम रख देंगे, क्या रख देंगे, तो x का मान कितना आया हमारा 6 आया है, ठीक है, प्लस वाला लेते हैं हम। तो बर्तनों की संख्या 6, और हमसे पूछा था बर्तनों की संख्या, ठीक है, ये पूछा था, और पूछा था प्रत्येक नग की लागत, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रत्येक नग, ठीक है, नग को बोलते हैं बर्तन, यहाँ पर नग को ही बर्तन बोला गया है, ठीक है, बर्तन, ठीक है। तो की लागत क्या था हमारा, तो हमारा था प्रश्न में, तो हमारा क्या था, तो यहाँ पर था 2x प्लस 3, ये था ना। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए x की जगह पर 6 रखेंगे, तो गुणा में है ना x, तो गुणा 6 और प्लस का हमारा 3, तो हमारा आ जाएगा बराबर में क्या आएगा, तो देखिए 6 दूना 12, 12 और 3 हमारा हो जाएगा 15। देखिए 6 दूना 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, तो हमारी
आ चुकी है। ये हमारा ये भी आंसर है और हमारा ये भी आंसर है। ठीक है, ये हमारी है बर्तनों की संख्या 6 और हमारी है ये यानी कि प्रत्येक नग की लागत, यानी बर्तन एक बर्तन की लागत हमारी 15 है। तो ये हमें मिल चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।